तो जय जिनेन्द्र सभी से हम चर्चा कर रहे थे 21 द्वारों पर, और 21 द्वारों की चर्चा करते हुए आज हम पहुंच गए हैं वेद द्वार पर। तो वेद क्या चीज है? वेद यानी हर जो जीव होता है, जब वो कोई भी जन्म लेता है, किसी भी गति में जन्म लेता है, तो उस गति में शरीर जन्य जो भोग अभिलाषाएं होती हैं, उन्हें हम वेद कहते हैं। किसी को स्त्री की अभिलाषा है, किसी को पुरुष की अभिलाषा है, किसी को दोनों की अभिलाषा है। उस हिसाब से किसी भी जीव में स्त्री वेद, पुरुष वेद या नपुंसक वेद जो है वो होता है। स्त्री की अभिलाषा तो पुरुष वेद, पुरुष की अभिलाषा तो स्त्री वेद। तो आज हम ये जो वेद है 21 द्वारों में जो हमारे द्वार हैं, उनमें से ये छठा द्वार है, और इसको हम विभिन्न पहलुओं से समझने की कोशिश करेंगे। जीव की अपेक्षा से, गुण स्थानों की अपेक्षा से, योग की अपेक्षा से, उपयोग की अपेक्षा से। तो मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ आप सबके साथ में। तो हमने क्या समझा कि वेद किसे कहते हैं? कि शरीर जन्य जो भोग अभिलाषा होती है उसे वेद कहते हैं। और वेद तीन प्रकार के होते हैं: पुरुष वेद, स्त्री वेद और नपुंसक वेद। अब जितने भी नरक के जीव होते हैं, सातों नरक के जो जीव होते हैं, वो क्या है? वो डेफिनेटली जो है वो नपुंसक वेदी ही होते हैं। 5 स्थावर काय, पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, और 3 विकलेंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरेंद्रिय, असंगी मनुष्य, ये सभी जीव जो हैं वो निश्चित ही नपुंसक वेदी होते हैं। असंगी तिर्यंच पंचेंद्रिय में भी एक नपुंसक वेद ही होता है। जितने भी देवता हैं उनमें कभी भी नपुंसक वेद नहीं होता, स्त्री वेद या पुरुष वेद। उनमें भी जो भवनपति देवता, व्यंतर देवता, ज्योतिष देवता और पहले दूसरे देवलोक तक के वैमानिक देवता, उनमें किल्विषिक देवता, इनमें सब में जो है वो पुरुष वेद और स्त्री वेद होते हैं। उसके ऊपर तीसरे देवलोक से केवल पुरुष वेद ही आता है। संगी मनुष्य, मन वाले मनुष्य और मन वाले तिर्यंच, इनमें वेद तीनों ही पाते हैं। स्त्री वेदी भी होते हैं, पुरुष वेदी भी होते हैं और नपुंसक वेदी भी होते हैं। इसके अलावा एक मनुष्य ही केवल ऐसे जीव होते हैं जो अवेदी भी होते हैं, अवेदी भी हो सकते हैं। और सिद्ध क्या होते हैं? उनमें कोई वेद नहीं होता, वो वेद रहित होते हैं। तो मनुष्य अवेदी होते हैं और सिद्ध वेद रहित होते हैं। इनमें क्या फर्क है, ये अब हम धीरे धीरे समझते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं जीव के भेद। हम किस किस अपेक्षा से इन्हें समझेंगे? सवेदी, स्त्रीवेदी, पुरुष वेदी और नपुंसक वेदी। तो हम यहाँ पर नीचे एक कॉलम और बना लेते हैं अवेदी का। तो हम साथ साथ ही पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं अयोगी। अयोगी यानी जिसमें योग नहीं है। नहीं, योग की बात नहीं, सॉरी, हम वेद पर चर्चा कर रहे थे, मिच्छामि दुक्कडम। सवेदी, सवेदी यानी जिसमें वेद है, वो सभी जीव जिनमें वेद है। स्त्री वेदी, पुरुष वेदी, नपुंसक वेदी, इन पर चर्चा करेंगे। और चर्चा करेंगे अवेदी पर। अवेदी यानी जिनमें वेद नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं जीव के 14 भेद। ये यहाँ से हमारी टेबल शुरू होती है, कंफ्यूजन नहीं हो हमें। तो जीव के 14 भेद। जीव के 14 भेद कौन से हैं? सूक्ष्म एकेंद्रिय, बादर एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिइंद्रिय, चतुरेंद्रिय, बिना मन वाले पंचेंद्रिय और मन वाले पंचेंद्रिय, इनके दो दो भेद
अपर्याप्त और पर्याप्त इस अपेक्षा से जीव के 14 भेद हो जाते हैं, और सवेदी में जीव के 14 भेद आ जाते हैं। 14 के 14 भेद कैसे आ जाते हैं इनमें? क्योंकि कोई भी जीव जब तक सांसारिक जीव है वो, या जब तक जिसके शरीर है, तो उसमें क्या है कि वो कोई ना कोई वेद तो उसके अंदर होगा ही होगा। सो एकेंद्रिय से लेकर के असंगी पंचेंद्रिय तक के जो जीव हैं, और नारक के जो जीव है, समूर्छे मनुष्य हैं, ये सब नपुंसक वेदी होते हैं। इसके अलावा देवता में पुरुष वेद, स्त्री वेद होता है, मनुष्यों में और मन वाले पंचेंद्रियों में, तिर्यंच पंचेंद्रियों में तीनों वेद होते हैं। तो इस प्रकार से 14 के 14 भेद जो हैं वो सवेदी में होते हैं। स्त्री वेदी और पुरुष वेदी में आप देखेंगे केवल अंतिम 2 भेद। क्यों? क्योंकि अंतिम 2 भेद हैं वो संगी पंचेंद्रिय के हैं। तो संगी पंचेंद्रिय से नीचे वाले चतुरेंद्रिय तक के जो जीव हैं, उनमें क्या होता है? उनमें नपुंसक वेद होता है। इसीलिए ये अंतिम 2 जो भेद हैं, यही स्त्री वेदी या पुरुष वेदी हो सकते हैं, जिनके अंतर्गत संगी तिर्यंच भी आ जाते हैं, संगी मनुष्य भी आ जाते हैं, और देवता भी आ जाते हैं, व्यंतर ज्योतिष्क, भवनपति और दूसरे देवलोक तक के वैमानिक देवता स्त्रीवेदी, और उसके ऊपर पुरुष वेदी। इनके अलावा बाकी सारे जीव जो हैं, पृथ्वी काय, आप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, द्वेंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरेंद्रिय और नारक, असंगी तिर्यंच पंचेंद्रिय और असंगी मनुष्य, ये केवल नपुंसक वेदी होते हैं। तो इसीलिए अंतिम 2 कौन से हैं? संगी पंचेंद्रिय, जिसके अंतर्गत संगी मनुष्य, संगी तिर्यंच और संगी देवता तो संगी ही होते हैं, वो आ जाते हैं। इसीलिए अंतिम 2 भेद। और नपुंसक वेद में क्या है? 14 के 14 भेद आ जाते हैं। कैसे 14 के 14 भेद जीव के आ जाते हैं? क्योंकि उसमें एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरेंद्रिय तो है ही, संगी और असंगी पंचेंद्रिय भी उसके अंतर्गत आ जाते हैं। अवेदी, अवेदी में जीव का कौन सा भेद आता है? अवेदी यानी संसार में जीव हैं, मगर उसके उपरांत भी जो जीव हैं वो उन्होंने, उनके भीतर का वेद जो है, वेद विकार समाप्त हो गया है। तो ये 9वें गुण स्थान के अंत समय में, मतलब बाद वाले समय में हो जाता है वेद समाप्त। इसीलिए केवल संगी मनुष्य ही ऐसे हैं जो अवेदी भी हो सकते हैं। इसीलिए उनमें केवल एक ही भेद आएगा, एक ही भेद आएगा, और वो है 14वां, संगी पंचेंद्रिय वाला। संगी पंचेंद्रिय में भी कौन से संगी पंचेंद्रिय? मनुष्य। इसके अलावा अवेदी और कौन होते हैं? सिद्ध होते हैं। इसमें से कुछ भी अगर पूछना हो किसी को जीव के भेद और वेदों में, तो आप पूछ सकते हैं। ये अवेदी 9वें गुणस्थान से ही आता है ना? हाँ, जो वेद विकार जो होते हैं ना, जो भीतर की अभिलाषा जो कषायों से कषाय जनित होती है, जो मोह है या राग द्वेष है, इसके कारण ही वेद उत्पन्न होता है। तो ये जो है, ये 9वें गुण स्थान में सबसे पहले जो है वो वेद क्या होते हैं? या तो समाप्त हो जाते हैं या दब जाते हैं। कब? 9वें गुण स्थान के बाद वाले समय में, अंतिम समय में। ठीक है संस्कृति जी, जी। ये क्या नपुंसक वेद में क्या होता है? नपुंसक को नपुंसक के प्रति अभिलाषा रहती है क्या उसमें? नहीं, उनको स्त्री और पुरुष दोनों के प्रति अभिलाषा होती है। जो स्त्री वेद होते हैं ना, उनको पुरुष की आकांक्षा होती है। जो पुरुष वेदी होते हैं उन्हें स्त्री की आकांक्षा होती है, और जो नपुंसक वेदी होते हैं उनको सबके प्रति अट्रैक्शन होता है, स्त्री के प्रति भी, पुरुष के प्रति भी, और स्त्री और पुरुष दोनों के प्रति अट्रैक्शन होता है। तो दोनों की अभिलाषा होती है, वो नपुंसक वेदी होते हैं। इसीलिए इसे सबसे खराब वेद माना गया है। हम कहते हैं कि जो स्त्री वेद है वो कैसा है? वो है जैसे छोटी छोटी वो जो क्या कहते हैं, मीनियां होती है ना, उनको अगर आग लगा दे वैसी अग्नि के समान। और पुरुष वेद होता है वो घास की अग्नि के समान। और नपुंसक वेद होता है वो ऐसा होता है मानो नगर दाह के समान। पूरे नगर में अगर आग लगा दे तब कैसी ज्वाला होती है वो, कैसी कितनी कितनी भयंकर अग्नि होती है, वैसी जो अग्नि होती है वो नपुंसक वेद के अंतर्गत होती है।
मतलब नपुंसक वेद में सबसे ज्यादा अभिलाषा वो सबसे होती है, ज्यादा, और तभी इसीलिए कहते हैं कि वो जो कभी कृत सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। नहीं सेटिस्फाई होते हैं, और जो कृत नपुंसक होते हैं ना, जिनको नपुंसक बना दिया जाता है, हाँ। वो ऐसे जीव होते हैं जिनमें जन्म से ये नहीं है। तो वो जीव तो क्या है, कर्मों का क्षय करके मुक्त भी हो सकते हैं। लेकिन ये जो हाँ हाँ जो जन्म से नपुंसक वेदी होते हैं, इनके अंदर इतना भयंकर ये डिससैटिस्फैक्शन होता है, या इतनी भयंकर ये अभिलाषा जागृत रहती है कि वो कभी भी जो है वो मुक्त नहीं हो सकते हैं उस भाव में। इतना पाप होता है उसमें, क्या हाँ, पता नहीं क्या इतना क्या पाप मतलब किया इतना होता है। प्रगाढ़ होता है उनके अंदर जो वेद कषाय होता है। ठीक है, तो अब हम आ एक दो जाते हैं। अलग से क्वेश्चन है, पूछ लूं क्या? हाँ, वो लास्ट में पूछ लीजिएगा। अभी अच्छा हम ये ठीक। चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं, हाँ उसके ठीक है बाद ठीक आप है पूछ ठीक है लीजिएगा, ठीक ठीक है है ना? ठीक है। ठीक। उसके बाद हम आ जाते हैं, अब मैं म्यूट कर दूं सबको। हाँ जी। नेक्स्ट हम आ जाते हैं गुण स्थान में। ठीक है, अब गुण स्थान में जो है वो सवेदी। सवेदी में कौन से गुण स्थान होते हैं? हमने कहा कि 9वें गुण स्थान के बाद के समय में, अंतिम समय में जो है वो वेद टूट जाते हैं या दब जाते हैं पूर्णतया। इसका मतलब वेद कहाँ तक रहे? 9वें गुण स्थान तक ही रहे। इसीलिए प्रथम 9 गुण स्थानों में सवेदी। इसी प्रकार से प्रथम 9 गुण स्थानों तक त्रिवेदी। इसी प्रकार से प्रथम 9 गुण स्थानों तक पुरुष वेदी, और इसी प्रकार से प्रथम 9 गुण स्थानों तक नपुंसक वेदी। तो वेद चाहे कोई सा भी हो, वो जो है वो 9वें गुण स्थान के जो बाद का समय है या अंत समय है, उसमें जो जीव है वो अवेदी हो जाता है। तो ये हो गया हमारा गुण स्थान। अब हम आ जाते हैं अवेदी में। अवेदी में कौन से गुण स्थान हो गए? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब 9वें गुण स्थान के आखिरी समय में जीव अवेदी हो गया, तो 9वां गुण स्थान भी हम अवेदी में गिनेंगे ना। तो ये जो 9वां गुण स्थान है, ये क्या है? सवेदी भी है और ये अवेदी भी है, दोनों है। इसका पहले का समय सवेदी और बाद का समय अवेदी। इसीलिए हम जब प्रथम 9 गुण स्थान गिनते हैं, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, आठवां, 9वां। और जब अवेदी गिनते हैं, तो कौन से गुण स्थान गिनेंगे? 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां और 14वां। ये अंतिम 6 गुण स्थान। इसमें भी क्या है? ये 9th गुण स्थान आ जाता है। 9वां गुण स्थान सवेदी में भी आ जाता है और अवेदी में भी आ जाता है, क्योंकि ये वो गुण स्थान है जिसका पहला समय जो है वो सवेदी होता है और जिसका अंतिम समय जो है वो अवेदी होता है। तो 9वां गुण स्थान सवेदी भी है, अवेदी भी है। इसीलिए प्रथम 9 गुण स्थान सवेदी और अंतिम 9 गुण स्थान अवेदी। टोटल मिला के 15 हो जाते हैं। लेकिन ये 15 क्यों हो जाते हैं? क्योंकि 9वां गुण स्थान इधर भी आ गया, उधर भी आ गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा गुण स्थान। गुण स्थान में कोई डाउट? ये अंतिम 9 कैसे आया वेदी में? ये कौन कौन से गुण स्थान? ये आ गए 9, 10, हम्म, 11, 12, 13 और 14। ये 6 गुण स्थान आ गए ना? हाँ, आप अंतिम 9 बोले ना, नहीं, अंतिम 6। अंतिम 6, अंतिम हाँ 6 वो हाँ, गलती वही से मैं। बोल दिया होगा हाँ मैंने। हाँ, हाँ, वही। अंतिम 6 गुण स्थान हाँ। जो है ये हो गए अवेदी, और प्रथम 9 गुण स्थान है ये हम्म, हो गए सवेदी। तो वो 9 और 6 टोटल 15 होते हैं ना, जबकि गुण स्थान तो हाँ 14 ही है। ये हाँ हाँ 15 हाँ। का नंबर इसलिए आ जाता है कि जो 9वां गुण स्थान है वो पहले सवेदी होता है और बाद में अवेदी होता है। तो ओ, दोनों में ही इसकी काउंटिंग हो जाती है, प्रथम 9 में भी और अंतिम 6 में भी। ठीक है, ये अंतिम 6। ठीक है ना? राइट, अब हम चलते हैं आगे। अगला हमारा बोल है योग 15। योग 15। अब योग कौन से हैं? योग है मनोयोग के 4 भेद, वचन योग के 4 भेद, सत्य असत्य मिश्र व्यवहार और काय योग के 7 भेद, औदारिक औदारिक मिश्र, वैक्रिय वैक्रिय मिश्र, आहारक आहारक मिश्र और कार्मण काय योग। अब
हम देखते हैं कि जो सवेदी है उसमें 15 के 15 योग हो सकते हैं। जो स्त्रीवेदी है उसमें आप देखिए केवल 13 योग हैं, आहारक और आहारक मिश्र को छोड़ करके। आहारक और आहारक मिश्र को छोड़ करके, और क्यों होते हैं? क्योंकि जो स्त्रीवेदी Dipika होते kaya हैं, Purwina Baikio. Wanita panti manggi है। एक मिनट, जो स्त्रीवेदी होते हैं वो 14 पूर्वों के ज्ञाता नहीं होते हैं। स्त्री जो है वो 14 पूर्वों का अध्ययन नहीं करती हैं, स्त्रीवेदी जो होते हैं। और 14 पूर्वों में भी जो लब्धिधारी 14 पूर्वधारी साधु होते हैं वो आहारक लब्धि युक्त होते हैं। तो क्या है, स्त्री वेद में आहारक और आहारक मिश्र को छोड़ करके बाकी 13 योग होते हैं। पुरुष वेदी में सारे 15 के 15 योग होते हैं, हो सकते हैं। नपुंसक वेदी में भी 15 के 15 योग हो सकते हैं, ठीक है। और जो अवेदी हैं, अवेदी में योग कितने हो जाएंगे? अवेदी में योग हो जाएंगे, अब अवेदी में कौन से योग होने चाहिए? अवेदी में योग कितने होने चाहिए? 7 होने चाहिए। क्यों 7 होने चाहिए? 7 हम लिख देते हैं। सातवें गुण स्थान के बाद सातवें गुण स्थान सत्य। नवे गुण अच्छा, स्थान के 9वें बाद गुण स्थान में तो सत्य मन और सत्य भाषा, ठीक है। फिर व्यवहार, व्यवहार मन और व्यवहार भाषा, ठीक है। 4 तो ये हो गए, 2 मन के और 2 वचन के। इसके अलावा औदारिक शरीर तो होता ही है, ठीक है ना। औदारिक मिश्र, औदारिक मिश्र और एक कार्मण, ये क्यों होते हैं? अगर कोई केवली, सामान्य केवली, यदि, एक मिनट म्यूट कर दूं मैं। अगर कोई केवली केवली समुद्घात करता है तो उसकी अपेक्षा या उस समय औदारिक मिश्र और कार्मण का योग होता है। तो ये 2 जो हैं ये किसकी अपेक्षा? केवली समुद्घात की अपेक्षा से। और बाकी जो औदारिक शरीर और व्यवहार मन व्यवहार भाषा, सत्य मन सत्य भाषा, ये 5 जो हैं, तो अगर हम कहें कि तीर्थंकर, अलग अलग तरह से हम समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम कहें कि तीर्थंकर, उनमें जो है वो कितने योग हो सकते हैं? तो तीर्थंकरों में केवल 5 ही योग होते हैं, सत्य मन सत्य भाषा, व्यवहार मन व्यवहार भाषा और औदारिक का योग। क्यों? क्योंकि तीर्थंकर जो होते हैं उनमें कभी भी क्या नहीं होता है? तीर्थंकरों में कभी भी केवली समुद्घात वो नहीं करते हैं, ठीक है। तो ऐसे कई जीव होते हैं, स्त्री वेदी वाले भी जो हैं वो केवली समुद्घात नहीं करते हैं। आगे जाकर के जब वो केवल ज्ञानी बनते हैं, केवली भी सारे केवली केवली समुद्घात नहीं करते। कोई एक केवली ऐसा होता है जिसमें बैलेंस नहीं होता है आयुष्य और दूसरे आघाती कर्मों का, तो वो केवली समुद्घात करता है। तो बाकी जो है उनमें केवल 5 ही योग होते हैं, और जो केवली समुद्घात केवली करते हैं उनमें क्या है? उनमें 7 योग, ठीक है। योग से रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हैं आप? नहीं, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है उपयोग। उपयोग क्या है? 5 ज्ञान, 3 अज्ञान और 4 दर्शन। मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्याप्त ज्ञान, केवल ज्ञान, ये 5 ज्ञान। 3 अज्ञान, मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान, विभंग अज्ञान, और 4 दर्शन, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। तो जो सवेदी है, जब वेद ही 9वें गुण स्थान में समाप्त हो गए या कंप्लीटली दब गए, तो उसके आगे तो वेद है ही नहीं। यानी जो केवल ज्ञानी केवल दर्शनी है उनमें तो वेद है ही नहीं। इसीलिए जो सवेदी है उनमें केवल 10 उपयोग 12 में से केवल ज्ञान केवल दर्शन को छोड़ करके। तो स्त्री वेदी हो, पुरुष वेदी हो, चाहे नपुंसक वेदी हो, सब में केवल ज्ञान केवल दर्शन को छोड़ करके और बाकी 10 उपयोग हो सकते हैं। 4 ज्ञान हो सकते हैं, 3 अज्ञान हो सकते हैं और 3 दर्शन हो सकते हैं। केवल ज्ञान केवल दर्शन नहीं हो सकता है। और अगर हम अवेदी को लेते हैं तो अवेदी में क्या हो सकता है?
अवेदी में मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्यव ज्ञान और केवल ज्ञान सब हो सकता है, क्योंकि 9वें गुण स्थान के बाद ही हो गया। तो 13वें गुण स्थान में केवल ज्ञान, केवल दर्शन, उसके पहले मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्यव ज्ञान। हाँ, जो अवेदी है वो डेफिनेटली साधु है, और जो साधु है वो सम्यक्त्वी है, और जो सम्यक्त्वी है उसमें अज्ञान नहीं हो सकता। इसीलिए तीनों अज्ञान जो है वो नहीं होते हैं किसमें, अवेदी में। और इसके अलावा दर्शन जो है वो चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन सब हो सकते हैं। तो 9 जो उपयोग है वो किसमें हो सकते हैं, अवेदी में हो सकते हैं। अवेदी में 9 उपयोग। कौन से 3 उपयोग छोड़े हमने, 3 अज्ञान, क्योंकि जो अवेदी है वो निश्चित ही 9वें गुण स्थान के अंत समय में है या 9वें गुण स्थान को पार कर चुका है। ऐसा जीव निश्चित ही साधु है, सम्यक्त्वी है, उसमें 3 अज्ञान नहीं हो सकते हैं, और बाकी जो है वो हो सकते हैं। 12वें गुण स्थान तक जो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्यव ज्ञान, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन, और उसके बाद 13वें गुण स्थान से केवल ज्ञान, केवल दर्शन। तो ये सभी जो है वो अवेदी में हो सकते हैं, 3 अज्ञान को छोड़ करके। ठीक है, तो ये हो गया उपयोग। उपयोग से रिलेटेड कुछ पूछना चाहें आप? ये योग वाला एक बार अवेदी का बताएंगे, 7 योगी और एक आप वो साधारण केवली में 7 योग ना? साधारण केवली, क्योंकि जो केवली समुद्घात करते हैं ना, उस समय जो है वो औदारिक मिश्र का योग और कार्बन का योग की अपेक्षा रहती है। अगर केवली समुद्घात ही ना हो तो औदारिक मिश्र का योग की भी अपेक्षा नहीं रहेगी और कार्बन का योग की भी। तो उस केस में क्या हो जाएगा कि केवल सत्यमन, सत्य भाषा, व्यवहार मन, व्यवहार भाषा और औदारिक शरीर से औदारिक का योग, तो 5 ही हो जाएंगे। और 5 योग, यदि 5 ही योग, किसकी अपेक्षा से? 5 योग होंगे, जैसे तीर्थंकर हैं या हाँ, ऐसे हाँ। केवली हैं जो कि केवली समुद्घात नहीं करेंगे, ठीक है। ऐसे जीवों की अपेक्षा। या हम ये भी कह सकते हैं कि केवली समुद्घात तो बिल्कुल अंत की अवस्था है, जब निर्वाण जाने वाला समय आता है उस समय की अवस्था है। तो उसके पहले क्या होता है, कितने योग होते हैं जो केवली होते हैं, उनमें 5 ही होते हैं, सत्य मन, सत्य भाषा, व्यवहार मन, व्यवहार भाषा और औदारिक का योग। ठीक है। अब हम आ जाते हैं लेश्या पर। लेश्या कितनी, 3 अशुभ और 3 शुभ। 3 अशुभ है कृष्ण, नील, कापोत, और 3 शुभ है तेजस, पद्म और शुक्ल लेश्या। तो ये जो 6 लेश्याएं हैं, ये सवेदी में 6 की 6 लेश्याएं हो सकती हैं। जो स्त्री वेदी है उसमें 6 लेश्याएं हो सकती हैं। जो पुरुष वेदी है उसमें 6 लेश्याएं हो सकती हैं। नपुंसक वेदी में 6 लेश्याओं में से कोई सी भी हो सकती हैं। और जो अवेदी हैं, उन अवेदी में कौन सी लेश्या हो सकती है, केवल एक शुक्ल लेश्या हो सकती है। क्योंकि ये कौन सी लेश्या है, ये आगे आगे के गुण स्थानों की लेश्या है। ये शुक्ल लेश्या है जो आगे जाकर के परम शुक्ल बन जाती है। तो बाकी सब ये 6 लेश्याएं केवल एक अवेदी में जो है वो शुक्ल लेश्या, और जो मुक्त हो गए हैं, जो मोक्षगामी जीव हैं, वो क्या है, उनमें कोई लेश्या, कोई योग कुछ भी नहीं होता। उपयोग होता है केवल ज्ञान, केवल दर्शन का। बाकी कोई लेश्या नहीं, कोई योग नहीं, कोई गुण स्थान नहीं, कोई जीव का भेद नहीं। ठीक है, हम अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब ये नेक्स्ट पार्टी है हमारी। यहाँ मैं एक बार लिख देती हूँ। ये है सवेदी की टेबल, ये स्त्री वेदी की टेबल, ये पुरुष वेदी की टेबल, ये नपुंसक वेदी की टेबल, और एक हम बना लेंगे अवेदी की टेबल। ठीक है, राइट। तो अब हम आ जाते हैं अगली टेबल। अगला बोल है वो है भाव। भाव कौन से, औदायिक, औपशमिक, शायिक, शोपशमिक और पारिणामिक। जो सवेदी है उसमें 5, त्रिवेदी में 5, पुरुष वेदी 5, नपुंसक वेदी 5,
केवल एक जो अवेदी है उसमें भी भाव कितने हो जाएंगे? औदायिक, औपशमिक, शायिक, शोपशमिक, पारिणामिक सारे ही हो जाएंगे, क्योंकि नवे गुण स्थान से ही है। तो वहां पर कर्मों का उदय भी है, उपशम भी है, क्षय भी है, शोपशम भी है, और पारिणामिक भाव तो सभी जगह रहता है। तो यहाँ पर भी पांचों के पांचों जो है वो भाव हो सकते हैं। आत्मा में हम आ जाते हैं। आत्मा क्या है? द्रव्य, कषाय, योग, उपयोग, ज्ञान, दर्शन, चारित्र और वीर्य। और सवेदी में, त्रिवेदी में, पुरुष वेदी में, नपुंसक वेदी में और अवेदी में, सभी में पांचों की पांचों आत्माएं, सॉरी, आठों की आठों आत्माएं हो सकती हैं। अवेदी में कैसे आठों आत्माएं? क्योंकि अवेदी अभी तक नवे गुण स्थान का अंत है और जीव अवेदी हो गया, तो कषाय अभी भी है उसके अंदर, द्रव्य भी है, कषाय भी है, योग भी है, उपयोग भी है, ज्ञान भी है, दर्शन भी है, चारित्र भी है और वीर्य भी है। तो आठों आत्माएं अवेदी में भी हो सकती हैं। ठीक है ना? सो अब आप अगर भाव, आत्मा, लब्धि भी देख लेते हैं। लब्धि किसे कहते हैं? दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य। ये भी पांचों लब्धियां जो है वो सवेदी, स्त्रीवेदी, पुरुष वेदी, नपुंसक वेदी और अवेदी में हो सकते हैं। भाव, आत्मा और लब्धि, इन तीनों में से वैसे तो सेल्फ अंडरस्टूड है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर फिर भी कुछ पूछना चाहे तो आप पूछ सकते हैं। भाव, आत्मा और लब्धि। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं वीर्य में। वीर्य तीन प्रकार के होते हैं: बाल वीर्य, पंडित वीर्य और बाल पंडित वीर्य। वीर्य यानी पुरुषार्थ। जो पूर्ण व्रती होते हैं वो पूर्ण पुरुषार्थी होते हैं, यानी कि साधु। जो यानी कि पंडित वीर्य। बाल पंडित वीर्य यानी कुछ अंशों में व्रती, कुछ अंशों में अव्रती, यानी कि श्रावक। और बाल वीर्य यानी जिनके अंदर कोई भी व्रत नहीं होता, वो क्या हो जाते हैं? न साधु न श्रावक। जिनमें कोई भी व्रत नहीं होता, अव्रती। जो सवेदी हैं वो तीनों प्रकार के हो सकते हैं: बाल पंडित या बाल पंडित वीर्य वाले। स्त्रीवेदी भी तीनों प्रकार के हो सकते हैं, पुरुष वेदी भी तीनों प्रकार के हो सकते हैं, नपुंसक वेदी भी तीनों प्रकार के हो सकते हैं। केवल एक अवेदी जो होते हैं वो नवे गुण स्थान के अंत से हो जाते हैं, इसीलिए वो डेफिनेटली साधु ही होते हैं। और क्योंकि वो साधु ही होते हैं, वो पूर्ण व्रती होते हैं, पूर्ण पुरुषार्थी होते हैं, और उनमें केवल एक ही वीर्य होता है और वो होता है पंडित वीर्य। ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं दृष्टि। दृष्टि कितनी होती है? तीन प्रकार की: सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि और डावाडोल। सम्यक मिथ्या दृष्टि। सवेदी जो है वो तीनों दृष्टि वाले हो सकते हैं। स्त्रीवेदी, पुरुष वेदी, नपुंसक वेदी भी तीनों दृष्टियों वाले हो सकते हैं। केवल एक अवेदी ऐसे हैं जो नवे गुण स्थान के अंत में होते हैं, तो साधु होते हैं, और वो निश्चित ही सम्यक दृष्टि ही होते हैं। तो इनमें केवल एक सम्यक दृष्टिकोण होता है। अब हम आ जाते हैं भवी अभवी में। भवी और अभवी। भवी यानी वो जीव जिनमें मोक्ष जाने की क्षमता होती है, और अभवी वो जीव जिनमें मोक्ष जाने की क्षमता नहीं होती है। क्षमता होती है का अर्थ ये नहीं है कि वो जीव निश्चित ही मोक्ष जाएगा ही। उनमें से भी मैक्सिमम जीव भवी भी मोक्ष नहीं जाते, इसीलिए लोग कभी भी भवी जीवों से खाली नहीं होगा। परंतु हाँ, क्षमता का होना या नहीं होना ये एक बात है। तो जो सवेदी हैं वो भवी अभवी दोनों हो सकते हैं। स्त्रीवेदी भी भवी अभवी दोनों हो सकते हैं। पुरुष और नपुंसक वेदी भी भवी या अभवी दोनों हो सकते हैं। अब जो अवेदी है, अवेदी जीव हैं, वो भवी हैं या अभवी हैं? वो जीव तो नवे गुण स्थान तक पहुंच गए हैं, सम्यक्त्व का स्पर्श उन्होंने किया ही है, तो वो भवी जीव ही हो सकते हैं, इसीलिए वो केवल भवी होते हैं। तो अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट टेबल कौन सी है? अवेदी की टेबल। बाकी सारी टेबल्स एक सिमेट्री में चल रही है, एक अवेदी की टेबल ऐसी है जो सबसे अलग है। वीर्य, दृष्टि और भवी अभवी, इनसे रिलेटेड कोई प्रश्न अगर आपके हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं दंडक में।
दंडक, दंडक कितने होते हैं? 24 दंडक होते हैं, जहां पर जीव उत्पन्न होता है और अपने बांधे हुए कर्मों को भोगता है। यानी सांसारिक गतियां जो है उनको अगर थोड़ा सा हम डिटेल में 4 गतियों को समझें तो 24 दंडक का रूप ले लेते हैं। पहला दंडक 7 नारकी का, 10 दंडक 10 भवनपति देवताओं के, उसके बाद 12 13 14 15 16 5 स्थावर काय, पृथ्वी काय, अपकाय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय के, 17 18 19 3 विकलेंद्रिय, द्वेंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरेंद्रिय के दंडक, 20वां और 21वां मनुष्य त्रियंच पंचेंद्रिय और मनुष्य पंचेंद्रिय का दंडक, 22वां 23वां और 24वां दंडक, 3 प्रकार के देवता भवनपति यंत्र, ज्योतिष और वैमाणिक देवताओं के दंडक। तो अब हम देखते हैं कि जो सवेदी है, सवेदी में तो 24 के 24 दंडक हो सकते हैं, क्योंकि 24 के 24 जो दंडक है उनमें कोई ना कोई वेद तो होगा ही, चाहे स्त्री वेद हो, पुरुष वेद हो या नपुंसक वेद हो। इनको अगर हम दंडकों के हिसाब से समझें तो नारकियों में नपुंसक वेद, स्थावर कायों में नपुंसक वेद, द्वेंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरेंद्रिय, विकलेंद्रियों में नपुंसक वेद, सारे देवताओं को अगर हम लेते हैं तो केवल स्त्री या पुरुष वेद, वो भी दूसरे देवलोक तक के देवता, और मनुष्य और तिर्यंच में अगर हम लें तो यदि वो असंगी हो तो केवल नपुंसक वेद, और अगर संगी हो तो स्त्री पुरुष नपुंसक तीनों वेद आ जाते हैं। तो अब हम देखते हैं कि स्त्री वेद किस में हो सकता है। या तो देवताओं में हो सकता है, तो 4 दंडक देवताओं के, एक स्त्री के, एक मनुष्य के और एक तिर्यंच का, पंचेंद्रिय तिर्यंच का। तो देखिए टोटल 15। कैसे टोटल 15? 5 स्थावर काय के नहीं होते हैं, 3 विकलेंद्रिय के नहीं होते हैं और एक नारकी के नहीं होता है। तो 5 और 3 8 और एक 9, 9 को छोड़ करके और किन में होते हैं? ये होते हैं 10 और 3 13 देवता, 10 भवनपति, व्यंतर, ज्योतिष, वैमाणिक, 13 देवताओं के दंडक में हो सकता है, एक 20वें दंडक में यानी पंचेंद्रिय तिर्यंच, और 21वें दंडक यानी पंचेंद्रिय मनुष्य। ये जो 15 दंडक हैं, इन टोटल 15 दंडकों में जो है वो क्या हो सकता है? त्रिवेद हो सकता है, और इन्हीं 15 दंडकों में पुरुष वेद भी हो सकता है। और नपुंसक वेद जो है, इन्हीं में से अब क्या है कि हम देखते हैं कि नपुंसक वेद कहाँ कहाँ हो सकता है। पहले दंडक में हो सकता है, नारकी में, 13 देवताओं में नहीं हो सकते, ठीक है। इसके अलावा जो है वो 5 स्थावर काय में हो सकता है, 3 विकलेंद्रिय में हो सकता है, और 20वें दंडक में हो सकता है पंचेंद्रिय तिर्यंच, और 21वें दंडक में हो सकता है मनुष्य। तो ये जो दंडक हैं, ये सारे क्या हैं? ये इन सब में नपुंसक वेद हो सकते हैं, यानी कि 13 देवताओं का जो दंडक है, 10 भवनपति, व्यंतर, ज्योतिष और वैमाणिक, इनको छोड़ करके और बाकी ये सभी दंडकों में जो है वो क्या हो सकता है? नपुंसक वेद हो सकता है। तो 11 जो है उनमें हो सकता है, 13 देवताओं को छोड़ करके। अब हम आ जाते हैं अवेदी में। अब अवेदी में दंडक कौन सा होता है? केवल एक मनुष्य, वो भी वो मनुष्य जो 9वें गुण स्थान के अंत तक पहुंच गया है, केवल वैसा ही मनुष्य अवेदी हो सकता है। और ये क्या है? इसका दंडक 21वां है। तो केवल एक सिंगल 21वां दंडक, 21वें दंडक वाला जीव अगर 9वें गुण स्थान में जाए तो वो अवेदी हो सकता है। तो केवल एक 21वां दंडक ऐसा है जो अवेदी हो सकता है। इसके अलावा जो सिद्ध है वो भी अवेदी होते हैं, वेद रहित होते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं पक्ष। पक्ष शुक्ल पक्षी और कृष्ण पक्षी। शुक्ल पक्षी वो जीव हैं जिन्होंने कभी भी अपने जीवन में जो है वो सम्यक्त्व का स्पर्श कर दिया हो, ऐसे जीव कहलाते हैं शुक्ल पक्षी। और कभी भी किसी जीव ने सम्यक्त्व का स्पर्श नहीं किया हो, ऐसे जीव का मोक्ष जाना अभी तक निश्चित नहीं हुआ है, वो सारे जीव कृष्ण पक्षी कहलाते हैं। सभी अभावी जीव सदा से कृष्ण पक्षी थे और कृष्ण पक्षी रहेंगे। भवी जीवों में जो सांसारिक भवी जीव सम्यक्त्व का स्पर्श कभी न कभी किसी न किसी भाव में थोड़े से थोड़े समय के लिए भी क्यों ना हो किया है, वो जीव शुक्ल पक्षी बन जाते हैं, उनका मोक्ष जाना निश्चित हो जाता है। जो सवेदी हैं वो स्त्रीवेदी, पुरुषवेदी और नपुंसक वेदी, ये सारे जीव जो हैं वो शुक्ल पक्षी भी हो सकते हैं
कृष्ण पक्षी भी हो सकते हैं, परंतु एक अवेदी जीव ऐसा होता है जो डेफिनेटली शुक्ल पक्षी ही होगा, क्योंकि वो सम्यक्त्वी है, तभी 9वें गुण स्थान तक पहुंचा है। तो इसमें केवल एक ही पक्ष होगा और वो है शुक्ल पक्षी। तो अब अगर आप दंडक और पक्ष में कुछ पूछना चाहें, कोई क्वेश्चन हो, पीछे भी कोई क्वेश्चन हो इस टेबल से रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हैं। इस द्वार से रिलेटेड वेद द्वार, सवेदी, स्त्रीवेदी, पुरुषवेदी, नपुंसकवेदी और अवेदी, कोई भी प्रश्न यहाँ से हो तो आप पूछ सकते हैं। संस्कृति, आपने बताया ना कि 21वां दंडक अवेदी हो सकता है, तो 21वां तो हाँ। मनुष्य पंचेंद्रिय हुआ ना। सॉरी, क्या कह रहे हैं आप? 21वां दंडक तो मनुष्य पंचेंद्रिय का हुआ ना, हाँ, तो अवेदी हो सकता है। हो सकता है। मनुष्य पंचेंद्रिय ही तो अवेदी हो सकता है ना, और तो कोई भी नहीं हो सकता है। अच्छा, मनुष्य पंचेंद्रिय के अंतर्गत क्या आते हैं, कौन कौन आते हैं? एक तो असंगी मनुष्य आ जाते हैं और एक हमारे जैसे संगी मनुष्य आ जाते हैं। अब जो असंगी मनुष्य हैं वो तो कभी अवेदी हो ही नहीं सकते हैं, वो तो बेचारे छमोछम जीव होते हैं, समूक्षम जीव होते हैं। अब हम आ जाते हैं जो संगी वाले मन वाले मनुष्य हैं, उनमें से भी जो यौगलिक हैं वो कभी अवेदी नहीं हो सकते हैं उस भाव में। तो हम बोलते हैं भाई कर्म भूमि के मनुष्य, कर्म भूमि के मनुष्य में भी 5वें आरे, 6ठे आरे या गिरते हुए आरे में 5वें, 6ठे और चढ़ते हुए आरे में पहले दूसरे आरे के जो जीव होते हैं, ये क्या है? ये हमेशा सवेदी ही रहेंगे, अवेदी नहीं हो सकते हैं। तो कर्म भूमि में भी महाविद्य क्षेत्र के जीव या जो चौथे आर्य इत्यादि के जीव होते हैं भरत ऐरावत क्षेत्र में, वही जीव जो है वो 9वें गुण स्थान तक पहुंच करके अवेदी हो सकते हैं। अभी आज के समय में हमारे इस भरत क्षेत्र में 5वां आरा अवसर पिणिकाल का चल रहा है। इस समय कोई भी जीव 9वें गुण स्थान तक नहीं पहुंच सकता, अवेदी नहीं हो सकता। अभी तो तुमने तो बताया 21वां दंडक में अवेदी हो सकता है, इसलिए तो पूछे। अवेदी हो सकता है। मैं एक मिनट वापस आती हूँ स्क्रीन पर। क्लियर कर देती हूँ। हाँ तो 21वां दंडक जो है ना वो मनुष्यों का है। अब जितने मनुष्य हैं सारे ही थोड़ी अवेदी होते हैं, कोई एक मनुष्य ऐसा होता है जो अवेदी हो जाता है। अच्छा, इसीलिए 21वें दंडक में अवेदी हो सकता है मनुष्य, हो सकता है। सारे मनुष्य 21वें दंडक वाले जो है या सारे ही मनुष्य थोड़ी ना अवेदी होते हैं, पर हाँ, कोई कोई मनुष्य अवेदी हो सकता है। ठीक है ना? हाँ, ओके। सो अब इससे रिलेटेड कोई और प्रश्न हो तो पहले पूछें, नहीं तो हाँ। फिर हम और प्रश्नों में चलते हैं, दूसरे जय प्रश्नों। जय जिनेन्द्र। जी जय हाँ, जिनेन्द्र। मैं पूछ रही थी, योग से संबंधित क्वेश्चन है। हाँ जैसे असत्य मन सत्य भाषा, व्यवहार मन व्यवहार भाषा 7वें गुण स्थान से शुरू हो जाती है, 9वें गुण स्थान से? देखिए ऐसा होता है कि जब अप्रमादी हो जाता है ना जीव, तब वो असत्य का और मिश्र का प्रयोग नहीं करेगा, नहीं करता। है ना? तो वो वहीं से शुरू हो जाती है। 7वें गुण स्थान क्योंकि से शुरू होता है। प्रमादवश ही तो व्यक्ति असत्य का या मिश्र भाषा का प्रयोग करेगा, है ना? जब प्रमाद ही नहीं है तो वो क्यों करेगा प्रयोग? इसीलिए 7वें गुण स्थान वही से 7वें गुण स्थान का ध्यान था, तो मैंने देखा अभी वो अवैध का सवेद अवैध का चल रहा था लेशन, तो उसमें तो 9वें गुण स्थान से होगा, लेकिन 9वें गुण वैसे स्थान 7वें से। गुण स्थान से शुरू हो हाँ, जाता है। लेकिन 7वें गुण स्थान से सत्य मन सत्य भाषा व्यवहार व्यवहार मन मन व्यवहार व्यवहार भाषा। भाषा। क्यों? क्योंकि प्रमाद नहीं है तो नहीं, असत्य और मिश्र का प्रयोग ही नहीं। ठीक ठीक है ना? ठीक, ओके। और कोई क्वेश्चन? बस यही है। तो हम रिकॉर्डिंग स्टॉप करते हैं, उसके बाद आप दूसरे क्वेश्चंस दूसरी चीजों से रिलेटेड पूछ सकते हैं। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।